एयर इंडिया हादसा, ब्रिटेन भेजेगा जांच दल, 265 की मौत। अहमदाबाद में लंदन जा रहा एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर AI-171 उड़ान भरते ही मेघनीनगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 265 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कई ब्रिटिश नागरिक भी शामिल हैं। पहचान के लिए DNA टेस्ट किए जा रहे हैं। ब्रिटेन ने जाँच में सहयोग के लिए विशेषज्ञों की टीम भारत भेजी है। एकमात्र जीवित बचे ब्रिटिश नागरिक विश्व कुमार रमेश है। हादसे में जमीन पर भी 24 लोगों की जान गई, क्योंकि विमान BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया था। अहमदाबाद विमान हादसा, DNA सैंपल से अपनों की पहचान की जद्दोजहद। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों की पहचान के लिए परिजन अस्पताल पहुंचकर DNA सैंपल दे रहे हैं। सैयद इम्तियाज अली, जिनके 4 परिजन हादसे में मारे गए, उन्होंने भी अपना ब्लड सैंपल दिया ताकि उनके प्रियजनों की पहचान हो सके। हादसा इतना भयावह था कि कई सब बुरी तरह छत विछत हो गए हैं। अन्य पीड़ित परिवार भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। DGCA अधिकारी भी जाँच के लिए घटनास्थल पर मौजूद है। इजरायल ईरान तनाव पर भारत की अपील, सतर्क रहे नागरिक, युद्ध से बचे दोनों देश। इजरायल द्वारा ईरान पर हमले और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद युद्ध की आशंका गहराई है। भारत ने गहरी चिंता जताते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालात पर कड़वी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने व स्थानीय निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। भारत ने संकट में हर संभव मदद देने की भी बात कही है। एयर इंडिया विमान में बम की धमकी, फुकेत से उड़ान भरने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग। अहमदाबाद हादसे के अगले दिन एयर इंडिया की फ्लाइट A1332 जो फुकेत से दिल्ली जा रही थी को बम की धमकी मिलने पर अंडमान सागर से वापस लौटना पड़ा। विमान में 156 यात्री सवार थे। यह फ्लाइट शुक्रवार सुबह 9:30 बजे रवाना हुई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यात्रियों और क्रू की जाँच के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। अहमदाबाद हादसे के बाद ड्रीमलाइनर पर सस्पेंस, सरकार कर सकती है बैन। एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर के अहमदाबाद में क्रैश के बाद सरकार इस मॉडल के विमानों को उड़ानों से हटाने पर विचार कर रही है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विमान का सेफ्टी रिव्यू कराया जाएगा। हादसे की जांच के नतीजों के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और अस्पताल में इकलौते बचे यात्री से भी बातचीत की। ईरान पर हमले से भड़की महबूबा मुफ्ती, बोली बेलगाम हो गया है इजरायल। इजरायल द्वारा ईरान की राजधानी पर किए गए हमले में 2 शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे बेशर्मी भरा कृत्य बताते हुए कहा कि इजरायल अब एक बेलगाम राष्ट्र बन चुका है। महबूबा ने अन्य पश्चिमी देशों की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई। कर्पूरी ठाकुर को जेल भेजने वाला गांधी परिवार, सम्राट चौधरी का राहुल पर हमला। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस गांधी परिवार ने कर्पूरी ठाकुर को जेल भेजा वह अब समाज को गुमराह कर रहा है। दरभंगा में अम्बेडकर छात्रावास की बदहाली पर राहुल गांधी के आरोपों को उन्होंने तथ्यहीन बताया। सम्राट ने राहुल पर असंतोष फैलाने की राजनीति का आरोप लगाया। वहीं गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को थेथर पार्टी करार दिया। अयोध्या में मिले 4 कोरोना मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। रामनगरी अयोध्या में 12 जून को हुई जांच में एक साथ 4 कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। संक्रमित मरीज शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, मास्क पहनने और भीड़भाड़ से बचने की सलाह देते हुए एडवाइजरी जारी की है। बरेली में पाकिस्तानी महिला ने फर्जीवाड़ा कर बनवाया आधार राशन कार्ड, FIR दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पाकिस्तानी महिला द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार और राशन कार्ड बनवाने का मामला सामने आया है। जांच में खुलासे के बाद बारादारी थाना में महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। महागठबंधन बैठक में सीटों पर घमासान, मुकेश सहनी ने उठाया मुद्दा, CPI ने माले की शिकायत की। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की चौथी बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सीट बंटवारे का मुद्दा गरमा गया। VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी के सामने सीट शेयरिंग की मांग रखी, जिस पर चर्चा शुरू हुई। वहीं बैठक में वाम दलों के बीच भी मतभेद सामने आए। CPI ने अपने सहयोगी CPI माले पर एक तरफा दावे का आरोप लगाते हुए बैठक में ही नाराजगी जता दी।